लोहरदगा के सदर अस्पताल में कई दलाल एक्टिव हैं। इन दलालों का काम अस्पताल में आने वाले मरीजों को डरा हड़का निजी अस्पतालों में भेजना और वहां से बतौर कमीशन मोटी रकम कमाना। यहाँ रोजाना कई गरीब गुरबे मरीजों की जान के साथ खेला जाता है। वहीं इन मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जाता है, वहाँ मन मर्जी चलती है, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। जब कभी मरीज के अटेंडेंट अपने मरीज की हालत और हो रहे इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें दो टूक जवाब मिलता है। 25,000 वाले पैकेज में कोई गारंटी नहीं, वहीं 1 लाख वाले पैकेज में गारंटी ली जा सकती है। इल्जाम है कि एक प्राइवेट अस्पताल में तैनात नर्सों और डॉक्टरों को स्लाइन तक चढ़ाना नहीं आता, भेन तक नहीं खोज पाते। सुई इस कदर दी जाती है, एक तरफ से ब्लड तो दूसरी तरफ से पानी चूते रहता है। पूछने पर अटेंडेंट को झाड़ दिया जाता है। एक ही बात बोला जाता है कि डॉक्टर हम हैं या आप। मामूली बुखार और बदन में दर्द की शिकायत लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में भेजी गई महिला का ऐसा इलाज किया गया कि वो दुनिया छोड़ गई। जब घर वालों ने ऐतराज जताना शुरू किया तो उन्हें पहले चुप रहने को कहा गया। वहीं उन्हें लोभ दिया गया कि आपका पेशेंट अभी जिंदा है, उनकी हालत खराब है, इन्हें रांची ले जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको 50,000 रुपए देते हैं। फिर शुरू हो जाता है सौदेबाजी का खेल। हंगामा नहीं बरपाने की पूरी कीमत देने को तैयार रहते हैं यहाँ के लोग, पर ज्यादातर लोग बिकने को तैयार नहीं रहते और अस्पताल को जमकर कोसते हैं। लोहरदगा के सिविल सर्जन भी ये स्वीकार करते हैं कि सदर अस्पताल में गड़बड़ है। फिलहाल दलाल के तौर पर 2 सहिया को चिन्हित किया गया है। बहुत जल्द उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं काल के गाल में समा गई सासू माँ की बहुओं का रो रो कर बुरा हाल था। इस संबंध में जनता हॉस्पिटल का पक्ष लेने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, पर संपर्क नहीं हो सका। सुने क्या बोले बेटा, बहू और सिविल सर्जन। हम लोग जब हॉस्पिटल में ले गए जनता में तो वहाँ ठीक डॉक्टर देखा, चेक भी नहीं किया। उसके बाद बोल रहा सबसे पहले कि 1 लाख रुपया अगर आप दीजिएगा तो बहुत अच्छा समय इलाज कर देंगे, गारंटी के साथ इलाज कर देंगे, और 20-25 हज़ार तक इलाज करवाइएगा तो उसका कोई गारंटी नहीं रहेगा। हम लोग आरजू विनती किए उनसे कि सर हम लोग पैसा अभी तुरंत में हम लोग पास नहीं है, पैसा व्यवस्था कर रहे हैं, सारा पैसा इंतजाम हो जाएगा, पैसा दे देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट आप सही से कीजिए। तो हम लोग को ज़बरदस्ती बोल रहा है ठीक है अच्छा पैसा जमा करवाएगी थोड़ा बहुत तभी हम कर पाएंगे, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद फिर मत बोलिएगा कि ये हॉस्पिटल जियाउल अंसारी का है जो उसको बदनाम कर देना या ऐसा ऐसा मैटर हो जाएगा कि हम सबका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, इसके बारे में बोल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग सदर अस्पताल का पूरा जांच वहाँ रिपोर्ट बताया डॉक्टर, तो वहाँ बोल रहा था कोई बीमारी नहीं था, जबकि बुखार के कारण हम लोग वहाँ ले गए थे और यहाँ लाए। उसके बाद ऐसा ऐसा बीमारी को बता रहा था और हम लोग को बहुत टॉर्चर दे रहा था। हम लोग जा रहे थे अंदर तो हम लोग को घुसने नहीं दे रहा था, ऐसी रूम में है कोई नहीं आएगा, यहाँ धक्का मार के हम लोग को निकाल देता था वहाँ से। बहुत हम लोग को दबाव दे रहा था कि आप यहाँ से ले जाइए, आपका पेशेंट को हम नहीं सकेंगे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद, और नहीं ले जाइएगा तो हम इंजेक्शन दे देंगे अंदाज से। जो हार्ट का प्रॉब्लम है उससे सक्सेस अगर हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो पार हो जाएगी। इस तरीके से बात हम लोग से किया जा रहा था। ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में ही बैठा के अपने से ले गया, पेशेंट को निकाल के ले गया। कुड़ू के बीच लिखते लिखते बोल रहा है कि अब ख़त्म हो चुकी है आपकी माँ, अब इस दुनिया में नहीं है, आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, अब ख़त्म हो गया। CT स्कैन करवाना होगा, उसके लिए आपको रांची जाना होगा। लाइनअप हम करवा देंगे, हम बात कर देंगे वहाँ रांची में, लेकिन यहाँ से आप ले जाइए पेशेंट को। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा हम 1 लाख रुपये देंगे, 50,000 देंगे। इस तरीके से हम लोग को लोभी दे दे के टॉर्चर कर रहा था, ज़बरदस्ती दबाव दे रहा था। और नहीं ले जाइएगा तो वही बात बोल रहे थे कि इंजेक्शन हम लगा देंगे अंदाज से, उससे ठीक होना होगा तो हो जाएगा, हार्ड वाला सुई इंजेक्शन, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेगिएगा तो भी मौत हो जाएगा, नहीं लेगिएगा तो भी मौत हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग को दबाव देता रहा। अब आपकी सास कोमा में चली गई, अभी बेहोश हो गई है, तो हम बोले नहीं बेहोश नहीं है, तो पूरा ख़त्म हो गई। उसको आप लोग हम लोग से छुपा छुपा के काहे रखे हैं? तो नहीं, इसका धड़कन चल रहा है। हम जब अंदर गए ICU में गए तो उसका हाथ पैर को हिला के देखे तो उसका हाथ पैर पूरा ठंडा था। तो कह रहा नहीं अभी बेहोश हुआ है, ये कोमा में चली गई है। कोमा में आदमी 6 महीना 7 महीना तक बेहोश रहता है। आप तो अपना सासू माँ को कल लाए हैं, कल ला के एडमिट किए हैं, अभी बेहोश हो गई है। फिलहाल अभी अब बाहर चले जाइए कह के धक्का मुक्का करके निकाल दिया। और पैदल लेके आए, जनता मंदिर घुसाने के बाद तो इमरजेंसी रूम में रखा। ऑक्सीजन नाक में भी दिया, मुंह में भी दिया,
और उससे हम डॉक्टर से पूछे कि दोनों एक तरह से क्यों चल रहा है, तो बोल रहा कि ब्लडर से उसको सांस कुछ दे रहे हैं, सांस रुक जा रहा है बार बार बोल के। और हम उसको पूछे कि अच्छा बार बार उसमें अब उसमें सेंट्रल लाइन में पानी भी चल रहा है, हाथ में भी पानी चल रहा है, तो उसमें क्या बीमारी है। तो हमको बोल रहा कि तुम बाहर जाओ, तुम कुछ नहीं जानती। पूछ रहे थे, बोल रहा कि ब्रेन में नस में चढ़ गया है बीमारी, किडनी में भी बीमारी हो गया, एक बीमारी सही करते हैं तो दूसरा बीमारी आ जाता है। बोल बोल के हमको धक्का मार के निकाल दे रहा है। अम्मी बोल रही हमको बुला रही है, आओ बेटा हमको थोड़ा सा उठा बैठा कर रहा है। और जब हम चिल्लाने लगते रोने लगते तो बोलता है कि पुलिस आ जाएगा, तुम रोएगी तो तेरा अम्मी को ले जाएगा, पोस्टमार्टम कर देगा, मर गया है, इसे उसे बोल के। और बोल रहा कि ज़्यादा हंगामा करेगा तो दूसरा पेशेंट भी रोएगा, परेशान रहेगा, तुम्हारा चलते हम किसको इलाज करेंगे, ले जाइए अपना पेशेंट बोल के धक्का मार के हमको निकाल रहा है बार बार। और जब इसको धड़कन जब छाती में जब इसको दबा रहा था, उसको बोले कि क्यों दबा रहे हैं, तो बोला ना उसका बेहोशी हो गया है, कोमा में चला गया है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको सांस को मतलब सांस में सांस दे रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं बोल के जबरदस्ती उसको निकालने का कर रहा था। और पैसा बोल के पैसा बार बार जब जब दवा लाने के लिए बोल रहा तब पैसा 5,000 10,000 दवा उसको लाने के लिए दे रहे हैं। और बोल रहा कि ये नहीं है वो नहीं है करके लिख के हमको दे रहा था, ला के दे रहे हैं तो उसको। और एक बार में 10 बार एक बार 1 ट्रे 2 ट्रे बार दवा ला के दिए उसको। और कह रहा था नहीं ये अभी इसको ले जाइए रांची, CT स्कैन कराना है, 4 CT स्कैन कराना है बोल के हमको 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमेशा हमको परेशान किया और प्रेशर डाला था बार बार हमको बुला के। और किसी का भी फ़ोन आ रहा था तो बोलता है कि तुम किससे बात कर रही, रिकॉर्डिंग कर रही, वीडियो कर रही बोल के हमको पूछ रहा था। मेरा मोबाइल भी छीन कर रहा था और बोल रहा है कि तुम हंगामा मत करो, यहाँ से तुम निकल के चली जाओ। तो हम नहीं जा रहे थे, डॉक्टर से मुँह लगा रहे थे। और उससे पूछे कि हम जब डॉक्टर के आप लोग ना सीखो है तो क्या बोलता है, मेरा डॉक्टर लोग सब टैलेंटेड है और हम लोग तुम कुछ नहीं जानते, मेरा सब सीखल है, सब सीखने जानता है। जब भेड़ में लगाया सुई तो एक तरफ से ब्लड जाता है, दूसरा तरफ से पानी जा रहा था, उसको बोले दोनों तरफ से ब्लड और पानी एक साथ में कैसे जाएगा। उसको नट भी ना लगाने जानते हैं ना बनाने जान रहे हैं। अब इसको बार बार ब्लड खींच रहे हैं और निकल रहा है। और मेरा माँ क्यों इतना तड़प रही है, ठंडा हो रही तो बोल रहा है तुम नहीं जानते, तू बाहर जा करके हमको धक्का निकाल रहा है। 1-2 शरिया इसमें इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और खास करके जो दलाल किस्म के लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि वो पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई की जाए। कोहराम लाइव के लिए लोहरदगा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।